बालों का झड़ना एकदम से आजकल आम बात हो चुकी है क्योंकि आजकल के खान पान के कारण इतनी गड़बड़ी हो चुकी है हमारे पेट में, जिसके कारण बालों का झड़ना आम सा हो चुका है। हर कोई अपने बालों के झड़ने से बहुत ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी से निजात पाने के लिए घर की होममेड रेमेडी ढूंढ रहे हैं। अक्सर लोग बाहरी प्रोडक्ट को लगा करके अपने बालों को और भी ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि जब बाहरी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उनके जो बाल झड़ते हैं तो और भी झड़ने की चांसेस बढ़ जाती है। ऐसे में अगर घर की होममेड रेमेडी से अगर आप इस बालों का झड़ना टूटना या रोकना चाहते हो तो आज मैं रेमेडी जो आपसे शेयर कर रही हूँ उस रेमेडी को यूज़ कर लेना। ये रेमेडी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये बालों को काला करने के साथ साथ बालों को एकदम से लंबा काला घना बनाएगा, बालों को अच्छी ग्रोथ देगा, झड़ने टूटने से बचाएगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमने जो लिया है वो लिया करी पत्ता। करी पत्ता में कुछ कुछ खासियत पाई जाती है जो कि इसमें विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो उस बालों को झड़ने से रोकता है। साथ साथ ये बालों को काला करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। करी पत्ता में प्रोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि हमारे सफ़ेद बालों को ट्रीटमेंट करती है, यानी कि अच्छी देखभाल करती है और एकदम काला करती है। तो इस तरह से करी पत्ता को लेना है और एक बाउल में रख लेना है। अक्सर बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए हम न जाने कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि सारे प्रोडक्ट को छोड़ करके आप इस रेमेडी को यूज़ करें, इस इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करें, किसी भी शीरे से यूज़ करें इस इंग्रेडिएंट्स का, तो आपको बहुत ही फ़ायदे मिलने वाली है। तो ऐसे में करी पत्ता उसमें डाल करके एक साइड कर लेंगे और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड करेंगे, जो एक और बाउल दूसरा बाउल लेंगे और उस बाउल में हम थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हो मैं लूँगी जैसे कि, तो इस तरह से एक बाउल में हमने करी पत्ता रख लिया, रख करके एक साइड कर लिया है। और नेक्स्ट जो हम जो लेंगे वो एक और बाउल लेंगे और उस बाउल में मेथी के दाने लेंगे। मेथी के दाने में निकोटिनिक एसिड होता है जो कि हमारे ग्रोथ को प्रमोट करता है और बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से घनापन लाता है। इसमें विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम हर चीज़ इसमें पाई जाती है जो कि हमारे बालों के जड़ों में जा करके बालों को झड़ने टूटने से रोकता है और हेयर फॉलिकल के प्रॉब्लम को एकदम से दूर करता है, हेयर थिनिंग को भी दूर करता है। जो बाल एकदम से फ्रीजी और थिनिंग हो चुके हैं तो उन्हें ये एकदम से कोटिंग का काम करता है और एकदम से बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है। ऐसे में ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन होता है इसमें। तो दोनों में हम पानी रख करके इसे पूरी रात के लिए रख देंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलती है। इस तरह से एक अच्छी रिजल्ट पाने के लिए इस रेमेडी को आप ज़रूर यूज़ करें। ऐसे में दोनों चीज़ों को हमने पूरी रात सोक करने के लिए रखा था ताकि ये पूरी रात में अच्छी तरीके से भीग जाए और ये हमारी रेमेडी हमारे बालों के लिए अच्छी काम करे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो ऐड किया है वो किया है लौंग। लौंग हमारे किचन की खास इंग्रेडिएंट्स होता है। ये लौंग हमारे किचन में आने वाली चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। तो इस तरह से जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि लौंग हमारे बालों को लंबा करता है, बालों को एक अच्छा ग्रोथ देता है और इस तरह से हम लौंग का काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपके किचन में भी लौंग हमेशा रहता है क्योंकि लौंग एक ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जिसको यूज़ कर करके हम अपने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो इस तरह से लौंग को ले लेंगे और इस तरह से अब हमें क्या करना है कि एक पैन चूल्हे पर चढ़ाना है और पैन में हम एक बड़े गिलास से इसमें हम पानी, मीडियम साइज़ के गिलास या बड़े गिलास से 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इतना डालेंगे कि अपने बालों में एब्जॉर्ब कर सके। और जो पानी हमारे जो जैसे कि पूरी रात सोक करने के लिए जो मेथी और जो मैंने करी पत्ता रखा था वो हम पूरी रात के लिए जो रखा था उससे निकाल करके इस पानी में डाल देंगे। पूरी रात जो सोक करने के लिए हमने रखा था वो इसमें डालेंगे और डाल करके अच्छे तरीके से इसमें पकाना शुरू करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमने दोनों ही चीज़ों को इसमें डाल दिया है। डालने के बाद से अच्छे तरीके से इसे हम चला करके पकाएंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसे यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें काफ़ी अच्छे तरीके से इसे पकाना है और पका करके फिर इसमें 4 से 5 लगभग लौंग डालना है। अगर आप चाहो तो लौंग को थोड़ा सा कूट लेना जिससे कि कूटने से और अच्छी तरीके से पानी में आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि लौंग भी 4-5 रख लेना है। रख करके इन सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है। ये बालों के लिए आपको इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको यूज़ करने से बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि आप देख करके हैरान रह जाते हो। तो इस तरह से अगर लगातार इस चीज़ को यूज़ करते हो तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को बखूबी अच्छे तरीके से खौलाएंगे। खौलाने के बाद से जब इस मेथी को और करी पत्ता को जब हम अच्छे तरीके से अपने बालों के लिए पकाते हैं तो ये चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है।
दोस्तों इस चीज़ को आप अगर बालों में अप्लाई करते हो तो बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, 10 गुना तेज़ी से बालों का लंबाई बढ़ता है। बाल जो झड़ चुके हैं वो भी उग जाते हैं, वो भी न्यू बाल आ जाते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है जिसको यूज़ कर करके मैंने बहुत सारी ऐसी लोगों को जैसे कि मैंने अपने खुद अपनी बेनिफिट्स पाई है। और मैं चाहती हूँ, सजेशन देती हूँ कि आप भी इस चीज़ को यूज़ करें, ताकि आपके भी बाल जो झड़ चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, तो इस तरह से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस तरह से हमें लगभग 5 से 7-8 मिनट 10 मिनट तक लगभग स्लो फ्लेम पर पकाना है, और लैंप को हमें स्लो करके पकाना है। और जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, जब आप देखें कि अच्छे तरीके से इसकी मेथी की जो चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हल्का सा मेथी को दरदरा भी कर लेना, तो उससे और भी अच्छी अंदर की जो गुडनेस है वो आकर के इसमें पक जाएगी। पकाने के बाद से मिश्रण को हम कर देंगे ठंडा, और ठंडा करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि हमें बाउल लेनी है, क्योंकि बाउल में हमें छन्नी की हेल्प से छाननी है। तो हमें 2 बाउल लेनी है, एक नहीं 2 बाउल लेनी है। तो 2 बाउल हम ले लेंगे, और ले करके ये दोनों बाउल में अच्छे से इस दोनों रेमेडीज़ को आधा आधा दोनों में छान लेंगे, यानी कि 50-50% हम इसमें बांट लेंगे। तो दोनों में हमें अच्छे से 2 जगह इसे करना है, क्योंकि हमें 2 रेमेडीज़ ऐसे रेडी करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस रेमेडी को हमने 2 भागों में बांट लिया है। और बांटने के बाद से अब हम चलते हैं इसे यूज़ करने। जो रेमेडीज़ ये बच चुकी है, इसे आप ग्राइंड कर के बालों में भी फिर से अप्लाई कर सकते हो और बालों को धो लेना। लेकिन उससे बाद में बता दें कि उसके बाद ये इस दोनों चीज़ों को मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये जो सीरम और जो मैं शैम्पू रेडी करने जा रही हूँ, ये इतना पावरफुल है कि इसको यूज़ करने के बाद से बालों में अच्छे ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज़ की ग्रोथ जो होती है या फिर उसकी बेनिफिट जो होती है, वो तुरंत में हासिल नहीं होती है। लगातार इस चीज़ को हमें बखूबी निभाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, और बहुत लंबे समय तक इसे यूज़ करते रहना पड़ता है, ताकि जिस तरह से खूबसूरती हमारी क्रीम लगाने से तेज़ी से जिस तरह से हमारे चेहरे एकदम से खिल जाते हैं, वैसे ही इसे हमें लंबे समय तक लगाते रहना पड़ता है, ताकि हमारे बालों की जो खूबसूरती हो वह बनी रहे। तो ऐसे में हम नेचुरल चीज़ें लेंगे। जो नारियल तेल है उसे हम ले करके एक जैसे कि 10 बूंद इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि एक दूसरा जो बाउल हमने जो इसमें लिया था, तो इस तरह से एक सीरम हमारी रेडी हो चुकी है। और इस सीरम को हम कैसे यूज़ करेंगे मैं आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बता दें कि जो हमारी सीरम रेडी हो जाए तो हम शैम्पू को लेंगे, और शैम्पू को फाड़ करके इस बाउल में हम एक शैम्पू डाल देंगे। इसमें डालने के बाद से इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो शैम्पू और सीरम हमने रेडी किया है, वो चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप इस चीज़ को यूज़ कर करके आप जितना जैसे कि इससे बेनिफिट्स पा सकते हो पा लेना, क्योंकि ये चीज़ें आपके बालों को काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब इसे हम काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। जैसे कि एक शैम्पू रेडी कर लिया हमने मिक्स करके, और एक सीरम रेडी कर लिया। तो शैम्पू और सीरम को दोनों को हमने रेडी कर लिया है। और अब इसे लगाना कैसे है मैं बता दूं। पहले आप सीरम को आधे घंटे से 1 घंटे पहले अपने बालों पे अप्लाई कर लेना, और दोनों चीज़ों को जब अच्छे से रेडी कर लेना, तो सीरम को पहले अप्लाई कर लेना बालों में। अच्छे से सीरम को अप्लाई करने के बाद से जब बालों में एब्जॉर्ब कर ले, जब सूख जाए, जब अच्छे से ये बालों को पकड़ ले, तो उसके बाद से जब आप बाल धोना नहीं, आप शैम्पू की ये जो होममेड शैम्पू हमने बनाई है, उस होममेड शैम्पू से अपने बालों को धो लेना, और धोने के बाद से तौलिए से सुखा लेना। फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट मिलती है बहुत इमेजिंग सी मिलती है। अगर इस चीज़ को आप लगातार हफ्ते में 2 बार ही ट्राई करते हो, आपको 3 बार मैं नहीं कहूँगी, 2 बार ही आप ट्राई करते हो, तो इसकी जो गुडनेस है वो आपके बालों में आकर के बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी, और आपको बहुत ही इमेजिंग सी रिज़ल्ट देगी। इस तरह से आपको ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग बाहरी प्रोडक्ट को लगा करके अपने बालों को अक्सर लंबा करना चाहते हैं, लेकिन तेज़ी से लंबा करने वाली चीज़ें फिर वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकती है। लेकिन ये नेचुरल चीज़ें अगर आप लगातार लगाओगे तो इसे आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। फ़ायदे भले ही लेट से हो, लेकिन नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।